साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सबका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल उद्योग धंधा में स्वागत करता हूं। साथियों, घर हो या दुकान, ऑफिस हो या औद्योगिक क्षेत्र हो, हर जगह सफाई की ज़रूरत होती है। और क्यों ना सफाई की ज़रूरत हो, क्योंकि कहा गया है कि इंसान हो या जानवर, हर व्यक्ति सफाई पसंद करता है। वातावरण जैसा होगा, अगर आपका वातावरण स्वच्छ है, साफ सुथरा है, तो आपका मन प्रसन्न होगा, कार्य करने की इच्छाएं जागेंगी और आप बेहतर कार्य करते हैं। लेकिन वहीं पर गंदगी है तो आपका मन प्रसन्न नहीं होगा, आपकी निगेटिव विचारधाराएं आएंगी, तो कहीं ना कहीं आपके कार्य में प्रभावित होता है। तो ऐसे में आपके पास एक समस्या आती है कि आखिर इसको साफ करे कौन। ये जो गंदगी है हमारे घर में, ऑफिस में, दुकान में, तो आखिर साफ करे कौन। इसके लिए एक बिजनेस है, एक बिजनेस आइडिया है, जिसको यूँ कहे हाउस कीपिंग सर्विस, या आप कह सकते हैं होम क्लिनिक सर्विस, या घर के गृहस्थ व्यवस्थाओं की साफ सफाई। ये एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जो आज के समय में सबसे बढ़ता हुआ बिजनेस है। इसका आप मार्केट ग्रोथ देखेंगे तो चौंक जाएंगे। आज मैं उद्योग धंधा चैनल के माध्यम से 12 बिंदु बताने वाला हूं, जिससे आप होम क्लिनिक सर्विस को बेहतर तरीके से संचालित कर सकते हैं। तो चलिए इस बिजनेस को विस्तार से समझते हैं और सफल उद्यमी बनते हैं। साथियों, आखिर ये बिजनेस आइडिया मेरे दिमाग में क्यों आया कि आपको ये बिजनेस बताया जाए। हाउस कीपिंग, होम क्लिनिक सर्विस, गृहस्थ व्यवस्था, आप जिन शब्दों में समझना चाहें तो समझ सकते हैं। आखिर ये बिजनेस आइडिया मेरे मन में क्यों आया कि आपको बताना चाहिए। दरअसल एक हमारे पुराने मित्र हमें आमंत्रित करते हैं अपने घर में कि आप आइए हमारे यहाँ। बहुत सफल व्यक्ति हैं, सफल व्यवसायी हैं। मैं उनके यहाँ गया तो यूँ मानिए कि ऐसा लगा उनके पास कारपेट, अच्छे महंगे महंगे सोफ़ा, छत में सीलिंग, इतना बेहतर व्यवस्थाओं के साथ उनका घर था। लेकिन जब मैं एक नेता की तरह सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के उनके घर जाता हूं, तो जैसे ही मैं सोफ़े में बैठता हूं तो इतनी गंदगी, इतना डस्ट मुझे मिला कि मेरे पीछे जो है तो पूरा वो डस्ट छा गया। इसके साथ मैं जब सीलिंग देखता हूं तो वहाँ पे जाला ऐसा लगा कि जैसे जाला में कोई बैठकर उसमें झूला झूल सकता है। मकड़ियाँ आमंत्रित कर रही कि आओ मेरे पास और मेरे साथ झूला झूलो। कारपेट और जो आपका फर्श था, ऐसा लग रहा था कि आपस में लड़ रहे हो कि तुमसे बेहतर कौन। इतनी गंदगी देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैंने उनसे कहा, भाई साहब आप सफाई क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा, मैं क्या करूं, हम 2 लोग हैं, समय नहीं मिलता, कौन साफ करे, और यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है जो घर की साफ सुथरा कर सकता हो। तो मुझे लगा क्यों ना आपको एक ऐसा बिजनेस बता दें, क्योंकि ये समस्या लगभग सभी क्षेत्रों में है, सभी जिले में है। आज के समय में ये बिजनेस बहुत आगे बढ़ता हुआ बिजनेस है। आपके लगाए हुए घर की बाइयाँ सिर्फ झाड़ू, पोछा और बर्तन का कार्य करती हैं। वो ना तो जाले को साफ करती हैं, ना आपके सोफ़े को साफ करती हैं, आपके कांच के विंडो को तो कभी साफ ही नहीं करती। चारों ओर गंदगी व्याप्त होती है। ऐसे में अगर आप प्रोफेशनल तरीके से होम क्लिनिक सर्विस का बिजनेस करते हैं तो निस्संदेह आप अच्छा पैसा कमाते हैं, क्योंकि इसमें जो रेट है वो आपको तय करना है। आप मार्केट रिसर्च के हिसाब से आप रेट को तय करते हैं। अब बात आती है इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। इस बिजनेस को इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये बिजनेस बहुत सरलतम बिजनेस है। कम पूंजी में इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। कम उपकरण की ज़रूरत होती है, विशेष अनुभव की कार्य नहीं है। आप इस बिजनेस को बड़े आराम से कर सकते हैं। अब बात आती है कि कैसे करना है। सर्वप्रथम इस बिजनेस को करने के लिए आप अपने क्षेत्र में नीड को समझें, आवश्यकता को समझें कि आपके क्षेत्र में इस बिजनेस की मांग क्या है। उसके लिए एक छोटा सा विजिटिंग कार्ड बनाएं, घर घर जाएं, लोगों से संपर्क करें और अपने बारे में बताएं कि आप हाउस क्लीनिंग सर्विस, होम क्लिनिक सर्विस, हाउस कीपिंग, सफाई, पूरी व्यवस्थाओं का कार्य करते हैं, सब कुछ साफ सुथरा करते हैं। एक नॉमिनल चार्ज हमारा ये है। शुरू करें, घर घर संपर्क करें और लोगों से मिलना शुरू करें। आपको समझ में आ जाएगा कि ये बिजनेस कितना बढ़ता हुआ बिजनेस है, लोगों की ज़रूरत का बिजनेस है। इस बिजनेस की व्यापकता को आप समझें, कितना व्यापक क्षेत्र है। आप घर में, ऑफिस में, दुकान में, औद्योगिक क्षेत्र में, इसके साथ हॉस्पिटल में, विभिन्न जगहों में सफाई की ज़रूरत होती है।
इतना व्यापक क्षेत्र है कि आप किसी एक क्षेत्र को भी पकड़कर बेहतर तरीके से काम करते हैं तो निसंदेह आप एक सफल उद्यमी बनते हैं। आप अनुमान लगाइए, क्योंकि समय समय पर सरकार द्वारा या प्राइवेट संस्थाओं द्वारा हाउस कीपिंग का टेंडर भी भरा जाता है, टेंडर के लिए आमंत्रित किया जाता है। आप उस टेंडरों के माध्यम से भी इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं। अब बात आती है इस बिजनेस के 3 भागों में हम इसको बांटते हैं। नंबर 1 औद्योगिक क्षेत्र, नंबर 2 कॉमर्शियल क्षेत्र और नंबर 3 घर जो आपका हाउस है। 3 और उस 3 क्षेत्रों में से आप अपने आप को बांट लें कि किस क्षेत्र में काम शुरू करें। मेरा तो एक सुझाव है, यदि आपके पास पूंजी नहीं है, बहुत कम पूंजी है, तो आप सबसे पहले घर की सफाई से बिजनेस को शुरू करें। जब आपके पास पूंजी आना शुरू हो जाए तो फिर आप तीनों क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर इस बिजनेस को संचालित करना शुरू कर दें। बात आती है मार्केट स्कोप की। तो मार्केट स्कोप के लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया हाउस होल्ड क्लिनिक मार्केट आउटलुक 2021 के अनुसार घरेलू बाजार का समग्र बाजार अगले 5 वर्षों में 20% के चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार बढ़ने का अनुमान है। तो आप इस बिजनेस के मार्केट ग्रोथ को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि हाउस कीपिंग सर्विस, यूँ कहिए होम क्लिनिक सर्विस, आपको करने के लिए किन किन उपकरणों की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास पूंजी कम है, आप कम पूंजी से इस बिजनेस को शुरू करना चाह रहे हैं, तो छोटे मोटे उपकरण लेकर आप 10,000 के साथ इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। कम पूंजी के साथ इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़े पैमाने पे काम करना चाह रहे हैं तो बहुत सारी मशीनरी की आपको आवश्यकता होती है। तो हमारा फ़र्ज है आपको मशीनरी के बारे में कुछ मशीनों की जानकारी दे देना। तो चलिए हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक बिना बिजली के चलने वाले छोटे मोटे जो उपकरण हैं और दूसरा बिजली के साथ चलने वाले उपकरण। उन उपकरणों को हम आपको बता रहे हैं। तो नंबर 1 है बिना बिजली के चलने वाले उपकरणों का माइक्रो फाइबर क्लॉथ। नंबर 2 ब्रश, आपका हार्ड और सॉफ्ट दोनों होगा। नंबर 3 है सेप्टिक डस्टर। नंबर 4 मोप, जिसको हम पूंछा बोलते हैं। ये आपका ड्राई और आपका गीला दोनों तरह के मोप आते हैं, उनको आप ले सकते हैं। और बहुत सारे लिक्विड, और इसके साथ साथ आपको ग्लास साफ करने के लिए वाइपर की आवश्यकता होगी। बहुत सारे और छोटे छोटे उपकरण होते हैं। अब हम बताते हैं बिजली से चलने वाले कुछ उपकरण। नंबर 1 वैक्यूम क्लीनर की ज़रूरत होगी। नंबर 2 फ्लोर पॉलिशिंग मशीन की ज़रूरत होगी। नंबर 3 हाई प्रेशर क्लीनिक मशीन की ज़रूरत होगी। नंबर 4 ऑटो फ्लोर स्क्रबर की ज़रूरत होगी। और नंबर 5वां है आपका वॉक बिहाइंड स्वीपर की ज़रूरत आपको होगी। इसके साथ और भी उपकरण होते हैं, लेकिन इन उपकरणों के साथ आप बेहतर तरीके से इस बिजनेस का संचालन कर सकते हैं। अब बात आती है इस बिजनेस को करने के लिए हमें कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। तो साथियों, जैसा आपका काम बढ़ता है, जैसे आपके बिजनेस की ज़रूरत होती है, उस हिसाब से कर्मचारियों की भी ज़रूरत होती है। न्यूनतम आप 2 कर्मचारियों के साथ बिजनेस को संचालित करते हैं। और जब आपका बिजनेस अच्छे तरीके से संचालित होने लगता है, अच्छा पैसा आप कमाने लगते हैं, डिमांड अच्छा आने लगता है, तो उस हिसाब से आप बेहतर कर्मचारी रखना प्रारंभ कर देंगे। कर्मचारियों की संख्या आप बढ़ाना शुरू करेंगे। अब बात आती है कि इस बिजनेस को करने के लिए हमें जगह की कितनी आवश्यकता है। तो आप 10 बाय 10 100 स्क्वायर फीट जगह के साथ इस बिजनेस को कर सकते हैं। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इस बिजनेस को प्रारंभिक तौर पर घर से ही शुरू करें जब आपका बिजनेस चलने लगता है, क्योंकि आपको शुरू में घर घर संपर्क करना है। तो जब आपका बिजनेस चलने लगता है तो आप एक अच्छे जगह में तलाश लें, 10 बाय 10 का एक ऑफिस बना लें और इस बिजनेस को संचालित करें। अब आती है बिजनेस के लागत के बारे में कि आखिर इस बिजनेस को कितनी पूंजी से शुरू किया जा सकता है। तो आपको ये मैं बताना चाह रहा हूँ, इस बिजनेस को करने के लिए कम पूंजी के साथ आप कर सकते हैं। जैसे कि 10,000 के छोटे छोटे उपकरण ले लीजिए और इस बिजनेस को शुरू कर दीजिए। जब आपका बिजनेस चलने लगता है तो आप 5 से 10 लाख रुपए में बेहतर तरीके से एक व्यापक पैमाने पर इस बिजनेस को कर सकते हैं। अब बात आती है कि हाउस कीपिंग के लिए वित्तीय स्रोत, आप आखिर पैसा कहाँ से लेके आएंगे। तो पैसे के लिए 2 माध्यम है।
एक माध्यम होता है आप अपने घर से पूंजी लगाते हैं, अपने नाते रिश्तेदारों से लेते हैं। नंबर दूसरा होता है आप बैंकों का सहारा लेते हैं। लेकिन दोनों बिंदु के बीच की कड़ी का काम करते हैं सरकार। आपको बता दें, कुछ शासकीय योजना है जिसमें वित्तीय सहायता के साथ सब्सिडी दी जाती है। तो चलिए हम उसके बारे में बताते हैं। शासकीय योजना कौन कौन सी। नंबर 1 है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसको पीएमईजीपी कहते हैं। इसमें आपको 25 से 35% की सब्सिडी मिलती है। अब आपको ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी हमारा एक यूट्यूब चैनल है, इस योजना के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वो है जिसको आप देख रहे हैं, उद्योग धंधा बाय आलोक सिंह। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा इस योजना के बारे में, आप अच्छे तरीके से देखकर समझें और योजना का लाभ लें। नंबर दूसरा आता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये एक ऐसी योजना है जिसमें आप बिजनेस संचालित कर रहे हैं या बिजनेस प्रारंभ करने वाले हैं, दोनों व्यक्ति योजना का लाभ ले सकते हैं। आप इसके माध्यम से लोन ले सकते हैं। इसकी जानकारी भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को समझ लेंगे। आपको ये बता दूं कि और भी योजनाएं हैं, सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उन योजनाओं के माध्यम से लोन केस हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिए, वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए इस योजनाओं के माध्यम से लाभ लेकर हाउसकीपिंग का कार्य कर सकते हैं। अब बात आती है प्रमुख लाइसेंसों की। आखिर कौन कौन से लाइसेंस हैं जो हाउसकीपिंग के लिए हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई भी कार्य हमें करना है तो कहीं ना कहीं शासकीय प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं के माध्यम से हमें कार्य करना होता है। तो बहुत सारे लाइसेंसों की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप प्रारंभिक तौर पे हैं तो मैं तो कहूँगा कि आप ऐसे ही प्रारंभ करें। जब आपका बिजनेस ग्रोथ होता है तो लाइसेंसों को लेना शुरू कर दें। लाइसेंसों में नंबर 1 आपका आता है गोमास्ता। आप आराम से MP ऑनलाइन में जाकर गोमास्ता के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नंबर दूसरा आपका आता है उद्यम रजिस्ट्रेशन। ये आप किसी भी MP ऑनलाइन में जाकर उद्यम का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, या कि आप उद्योग विभाग में भी जाकर कह देंगे कि हमारा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, वहाँ भी आपका रजिस्ट्रेशन होता है। नंबर तीसरा आता है ESI का रजिस्ट्रेशन और नंबर चौथा है EPF। और भी बहुत सारे लाइसेंसों की ज़रूरत होती है। आप जब बिजनेस प्रारंभ करेंगे तो आप हमें बताएंगे कि मैं इस बिजनेस को करना चाह रहा हूं और क्या क्या लाइसेंस है, तो मैं आपको बता दूंगा। आप कमेंट करेंगे, मैं आपको जानकारी दे दूंगा कि और कौन कौन से लाइसेंसों की ज़रूरत आपको पड़ेगी। अब बात आती है कि आखिर अनुमानित लाभ इस बिजनेस में आपको कितना मिलता है। तो साथियों, अगर अनुमानित लाभ की बात करते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि बिजनेस का स्कोप है, इसमें कोई MRP नहीं निर्धारित है। MRP तो आपको निर्धारित करना है कि कितना चार्ज आपको करना है। सबसे पहले आप मार्केट रिसर्च करिए, लोगों की नीड को समझिए, लोग कितना पे कर सकते हैं, उस हिसाब से आप रेट का निर्धारण करिए और आप अपने लाभ को निर्धारित करिए, क्योंकि लाभ तो आपके मेहनत पर निर्धारित होता है। तो जितना आप मेहनत करेंगे उतना आप लाभ कमाएंगे। अब बात आती है कि इस बिजनेस को करने के लिए उपकरण कहाँ से मिलेंगे। तो आप हमें कमेंट करिएगा कि सर हमें उपकरण की ज़रूरत है, तो मैं आपको सुझाव दे सकता हूं कि कहाँ से आप उपकरण ले सकते हैं। वैसे मैं बता दूं कि आज के समय गूगल में आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐसे वेंडर हैं जो आपको उपलब्ध कराते हैं, बहुत सारे ऐसे मशीन प्रदाता हैं जो आपको मशीन उपलब्ध कराते हैं। आप सर्च मारना है कि आखिर हमें ये उपकरण कहाँ से मिलेगा, सारी सूची आपको मिल जाएगी रेट सहित। आप सर्च करें, देखें, लोकल भी बहुत सारे आपके मशीन प्रदाता हैं जो आपको मशीन उपलब्ध कराते हैं। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत जाती है तो हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको मशीनों की भी जानकारी दे दूंगा। सुझाव के बारे में मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मार्केट रिसर्च करिए, लोगों की नीड को समझिए और अपनी MRP तय करिए, काम को शुरू करिए, आज ही काम को शुरू करिए। समय है सफाई का। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है भारत स्वच्छता अभियान, ये अभियान व्यापक पैमाने पर चल रहा है, तो क्यों ना आप भी भारत स्वच्छता अभियान का एक अंग बने और इस अंग में बेहतर तरीके से पैसे कमाएं। तो साथियों, मैंने आपको 12 बिंदु के बारे में विस्तृत जानकारी दिया है। अगर आपको कुछ और जानकारी की ज़रूरत है इससे संबंधित तो आप कमेंट करिए, मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, मेरा एक वीडियो और है
जिसमें वाटर टैंक क्लीनिक सर्विस के बारे में बताया गया है। आप उस बिजनेस को अच्छे तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए, इसका भी वीडियो बना हुआ है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दिल खोल के लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।